नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल जयतारण में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की हस्तकलाओं के बारे में। अलग अलग प्रकार की हस्तकलाएं होती है। हस्तकलाओं का मतलब होता है हाथ के द्वारा की गई कारीगरी, हाथों के द्वारा किया गया करिश्मा, उसके द्वारा जो भी बढ़िया वस्तुएं, जो उपयोगी वस्तुएं होती है, जो काम में आने वाली होती है, उनका जो निर्माण किया जाता है, ऐसी वस्तुएं, कलाकृति युक्त वस्तुएं हस्तकलाएं कहलाती है। टॉपिक लगा लीजिएगा, हस्तकलाएं। हस्तकला, इसमें अगर हम बात करें, एक हम मैप बना लेते हैं राजस्थान का। राजस्थान के मैप के अंदर आप देखेंगे अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार की बहुत बढ़िया बढ़िया कलाकृतियां हैं। जैसे सबसे ऊपर एक जिला है, इसका नाम है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। अब प्रश्न बनता है कि हनुमानगढ़ के अंदर कौन सी हस्तकला बहुत बढ़िया है? तो ध्यान रखिएगा, खेल के सामान। खेल के सामान के लिए हनुमानगढ़ जिला जो है वो पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। अलग अलग प्रकार के जो खेल के तमाम प्रकार के जो सामान हैं वो हनुमानगढ़ जिले के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, खेल के सामान हनुमानगढ़ जिले के माने जाते हैं। खेल के सामान हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिले के इधर अगर मैं बात करूं, एक जिला है जिसका नाम है चूरू। तो याद रखिएगा, जो चंदन की मूर्तियां या चंदन की लकड़ी के खिलौनों की अगर मैं बात करूं तो चूरू जिला प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, याद रखेंगे आप, च से चूरू, च से चंदन की मूर्तियां या खिलौने, चूरू जिले के प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं, चूरू जिले के बाद में जिला आता है सीकर जिला। यहां पर एक जिला है सीकर जिला, ध्यान रखिएगा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सीकर जिला। सीकर जिला, सीकर जिले के अंदर एक तो काम होता है वार्तिक का। ध्यान रखिएगा, वार्तिक का काम होता है। एक गोटे का काम होता है। ध्यान रखिएगा, वार्तिक का काम होता है, गोटे का काम होता है। अब अगर हम बात करें तो गोटे का जो काम होता है, अलग अलग प्रकार के गोटे होते हैं, जैसे मुकेश, लप्पा, लिप्पी, किरण, बांकड़ी। अगर पूछा जाए ये सब किसके प्रकार हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये सब गोटे के प्रकार हैं। ये सब गोटे के प्रकार हैं। ध्यान रखिएगा, ये सभी गोटे के प्रकार हैं। लप्पा, लिप्पी, किरण, बांकड़ी, ये सभी गोटे के प्रकार हैं। ध्यान रखिएगा,
मुकेश, लप्पा, लिपि, किरण, बांकड़ी, ये सभी गोटे के प्रकार हैं। और गोटे का काम राजस्थान में होता है वही खंडेला सीकर। एक तो खंडेला सीकर और एक बिनाई अजमेर। खंडेला सीकर और बिनाई अजमेर के अंदर ध्यान रखिएगा गोटे का कार्य होता है। ध्यान रखिएगा वार्तिक का काम मोम, मोम से किया गया ओढ़नी पर, मोम से किया गया ओढ़नी पर जो कार्य होता है वो होता है वार्तिक या वार्तिक का कार्य। ध्यान रखिएगा इसको हम साफ कर देते हैं। सीकर के अंदर बंधेज का कार्य भी होता है। बंधेज का कार्य सीकर की ही बात कर रहा हूं, लिख लीजिएगा। सीकर में बंधेज का कार्य भी होता है। बंधेज, बंधेज का कार्य सीकर जिले के अंदर होता है। ध्यान रखिएगा। और मैंने पहले ही कहा है जो वार्तिक है वो मोम, मोम लेखन का कार्य है। मोम से कुछ डिजाइन बना करके ओढ़ने के ऊपर कार्य किया जाता है वो वार्तिक कार्य कहलाता है। ये सभी सीकर जिले से रिलेटेड हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में यहां पर एक जिला आता है राजस्थान में नागौर। नागौर, नागौर जिले में ध्यान रखिएगा कृषि के लोहे के उपकरण नागौर के फेमस हैं, लिख लीजिएगा। कृषि के लोहे के जो औजार हैं, जो उपकरण हैं वो नागौर के प्रसिद्ध हैं, नागौर के प्रसिद्ध हैं। नागौर के ही टांकला गांव की दरिया प्रसिद्ध हैं। टांकला गांव की दरिया प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। नागौर के टांकला गांव की दरिया प्रसिद्ध हैं, लिख लीजिएगा। टांकला गांव की दरिया प्रसिद्ध है, नागौर के टांकला गांव की दरिया प्रसिद्ध हैं, लिख लिया होगा आपने। नागौर के अंदर एक गांव पड़ता है बू गांव। यहां मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है फिर उनको पकाया जाता है। बू गांव नागौर मिट्टी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। सबसे बढ़िया प्रश्न आता है टांकला गांव, टांकला गांव की दरिया और कृषि के लोहे के जो उपकरण हैं, ये दोनों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, नागौर जिले से संबंधित। ध्यान रखिएगा नागौर जिले से संबंधित दोनों ही अच्छे प्रश्न हैं, नागौर जिले से संबंधित दोनों ही बढ़िया प्रश्न हैं। फिर यहां पर एक जिला आता है जयपुर। जयपुर जिला, जयपुर जिले में बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा फेमस हैं। हम बात कर लेते हैं एक एक करके सभी चीजों के बारे में। सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूं यहां पर जयपुर के बारे में। बंधेज, ओढ़नी, लहरिया, साफे, संगमरमर की मूर्तियां, हाथी दांत के खिलौने,
बगरू प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट। और आगे लिख देता हूं मैं इधर मीनाकारी, ब्लू पोट्री, कौफतगिरी, इन सभी को नोट कर लीजिए एक बार आप, फिर हम इन पर डिस्कशन कर लेते हैं। फटाफट नोट कर लीजिएगा, फिर हम इन पर डिस्कशन कर लेते हैं। देख लीजिए आप, बहुत ही इजी तरीके से इस टॉपिक को सबसे पहले हम बात करते हैं बंदेज के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले हमने बंदेज के बारे में बात की थी। सीकर में भी बंदेज प्रसिद्ध हैं और जयपुर का भी बंदेज प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, बंदेज, बंदेज में हम सभी जानते हैं कि ओढ़नी या साफा दोनों आ सकते हैं। उसके अंदर धागों से ओढ़नी को बांध दिया जाता है, फिर उसको रंग दिया जाता है। बंदेज जयपुर का प्रसिद्ध है। फिर ओढ़नी, ओढ़नी भी जयपुर की प्रसिद्ध है। सिर पे ओढ़नी वाली ओढ़नी होती है, जयपुर की प्रसिद्ध है। लहरिया जयपुर का, याद रखिएगा, लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है और श्रावण मास में ओढ़ा जाता है। श्रावण मास में ओढ़ा जाता है। लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है, श्रावण मास में ओढ़ा जाता है। याद रखिएगा, समुद्र भात का लहरिया, समुद्र भात का लहरिया जयपुर का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद में बात करते हैं साफे, साफे भी जयपुर के प्रसिद्ध हैं। फिर हम बात करते हैं संगमरमर की मूर्तियां। संगमरमर की मूर्तियां जो हैं, सफेद संगमरमर की मूर्तियां जयपुर की प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, सफेद संगमरमर की मूर्तियां जयपुर की फेमस हैं। फिर हम बात करते हैं हाथी दांत के खिलौने, हाथी दांत के खिलौने। याद रखिएगा, हाथी दांत की चूड़ियां जोधपुर की प्रसिद्ध हैं और हाथी दांत के खिलौने जयपुर के प्रसिद्ध हैं। ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं यहां पर बगरू जो प्रिंट है, जो बेल बूटों का प्रिंट है, बगरू प्रिंट बेल बूटों का प्रिंट है। ध्यान रखिएगा, अधिकतर नीले रंग में छापा जाता है, अधिकतर नीले रंग में छापा जाता है। बेल बूटों का प्रिंट, बगरू प्रिंट, बगरू प्रिंट भी कहां का है? जयपुर का है। ध्यान रखिएगा, बगरू प्रिंट जयपुर का है। फिर हम बात करते हैं सांगानेरी प्रिंट के बारे में। सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट को नामदेवी, नामदेवी छिपे,
प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है, नामदेव छिपा प्रिंट भी इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सांगानेरी प्रिंट, ये सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध है, सांगानेरी प्रिंट, ध्यान रखिएगा, सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध है सांगानेरी प्रिंट भी। फिर हम बात करते हैं मीनाकारी के बारे में कि मीनाकारी, मीनाकारी मूल रूप से फारस की है, मूल रूप से फारस की है, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि इसको राजस्थान में कौन लेके आया है, तो याद रखिएगा मानसिंह प्रथम इन्हें राजस्थान में सर्वप्रथम कहां लेकर के आए हैं, जयपुर में लेकर के आए हैं। मूल रूप से फारस की कला है मीनाकारी, और मानसिंह प्रथम जो हैं इसे सर्वप्रथम फारस से कहां लेकर के आए हैं, जयपुर में लेकर के आए हैं। हम बात कर रहे हैं सवाई मानसिंह जो कि आमेर के राजा थे, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वो सबसे पहले मीनाकारी को लेकर के आए हैं, ध्यान रखिएगा। मीनाकारी के अंदर जो सोने व चांदी के जो आभूषण होते हैं उनके ऊपर मीना चढ़ाने की जो कला है वो होती है मीनाकारी, ध्यान रखिएगा, वो होती है मीनाकारी। मीनाकारी के अंदर मैंने अभी आपको बताया सोने व चांदी के ऊपर ध्यान रखिएगा मीना चढ़ाने की कला को मीनाकारी कहते हैं। सोने चांदी के आभूषण तैयार किए जाते हैं मीनाकारी के द्वारा। याद रखिएगा मीनाकारी का जादूगर कुदरत सिंह को कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है, लिख दीजिएगा आप लोग, मीनाकारी का जादूगर कुदरत सिंह को कहा जाता है। मीनाकारी का जादूगर कुदरत सिंह को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, मीनाकारी का जादूगर कुदरत सिंह को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्लू पोट्री के बारे में। ब्लू पोट्री के बारे में ध्यान रखिएगा, ब्लू पोट्री भी मूल रूप से राजस्थान की नहीं है, ब्लू पोट्री भी मूल रूप से राजस्थान की नहीं है। इसके बारे में भी बहुत बढ़िया प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। ब्लू पोट्री नीले कांच के बर्तन पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन, याद रखिएगा ब्लू पोट्री कहलाएगा। नीले कांच पर जो सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है उसे ब्लू पोट्री कहते हैं। अब बढ़िया प्रश्न क्या है, ब्लू पोट्री मूल रूप से कहां की है, मूल रूप से पर्शिया ईरान की है, मूल रूप से पर्शिया ईरान की है। ये ईरान से गई है लाहौर, ईरान से गई है लाहौर, और लाहौर से राजस्थान के जयपुर, याद रखिएगा लाहौर से राजस्थान के जयपुर में। अब लाहौर से राजस्थान के जयपुर में कौन लाया है, तो याद रखिएगा मानसिंह प्रथम, वही सवाई मानसिंह जो है वो इसे सर्वप्रथम लेकर के आए हैं लाहौर से लेकर के आए हैं, ध्यान रखिएगा सवाई मानसिंह प्रथम, जिन्हें अकबर ने फरजंद की उपाधि दी है और सर्वाधिक मनसब दिए थे 7000। तो सवाई मानसिंह जो है इसे राजस्थान के अंदर लाए हैं, है ना। 5 कलाकारों को लाहौर से राजस्थान में लाए थे सवाई मानसिंह, और उन 5 कलाकारों ने यहां बहुत सारे लोगों को प्रशिक्षण दिया, बहुत सारे लोगों को यह काम सिखाया। अब सवाल बनता है कि ब्लू पोट्री का राजस्थान में सर्वाधिक विकास किस राजा के काल में हुआ, तो राम सिंह, जयपुर के राजा राम सिंह के काल में सर्वाधिक विकास हुआ है ब्लू पोट्री का, ध्यान रखिएगा। ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास राम सिंह के समय हुआ है, सर्वाधिक विकास राम सिंह के समय हुआ है। प्रश्न आता है कि ब्लू पोट्री का
कारीगर, जादूगर या ब्लू पोट्री का जनक किसे कहा जाता है जयपुर में? तो नाम आता है कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे माना जाता है? ब्लू पोट्री से माना जाता है। ये ब्लू पोट्री के सिद्ध हस्त कलाकार माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं कृपाल सिंह शेखावत के बारे में। कृपाल सिंह शेखावत। तो हम लोग बात कर रहे थे कृपाल सिंह शेखावत के बारे में। ध्यान रखिएगा, कृपाल सिंह शेखावत का जन्म हुआ है मऊ गांव सीकर। प्रश्न पूछा जा सकता है कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस जिले से है? सीकर जिले से है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ब्लू पोट्री का संबंध किस जिले से है? जयपुर जिले से है ना। तो कृपाल सिंह शेखावत, मऊ गांव, सीकर जिला। 1974 में इनको पद्मश्री दिया गया है। ध्यान रखिएगा, पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, ध्यान रखिएगा, 1974 के अंदर। और 2009 में कृपाल सिंह शेखावत की मृत्यु हो गई है। ध्यान रखिएगा, 2009 में कृपाल सिंह शेखावत की मृत्यु हो गई है, 2009 में। तो राजस्थान और भारत के अंदर ब्लू पोट्री को प्रसिद्ध कराने वाले व्यक्ति, सिद्ध हस्त कलाकार माने जाते हैं कृपाल सिंह शेखावत। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के अंदर और राष्ट्रीय स्तर पर ब्लू पोट्री को पहचान दिलाने वाले, प्रसिद्ध कराने वाले व्यक्ति हैं कृपाल सिंह शेखावत। तो ये तमाम बातें हमने करी। नेक्स्ट अगला टॉपिक है कौफतगिरी। कौफतगिरी का भी संबंध किससे माना जाता है? जयपुर से माना जाता है। कौफतगिरी के अंदर जो है औजारों पर सुंदर चित्रांकन किया जाता है, अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे चित्र बनाए जाते हैं। तो ये तमाम चीजें जयपुर से रिलेटेड हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जयपुर जिले के बारे में ही। कुछ और चीजें हैं जिनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पर देखिए, अभी हमने बात करी है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री का संबंध है जयपुर से। ध्यान रखिएगा, ब्लू पोट्री का संबंध है जयपुर से। कई बार प्रश्न आ जाता है ब्लैक पोट्री, तो याद रखिएगा ब्लैक पोट्री का संबंध है कोटा से। ब्लैक पोट्री का संबंध कोटा जिला से माना जाएगा। ब्लैक पोट्री काले कांच के बर्तनों के ऊपर, मटकों के ऊपर, ध्यान रखिएगा, सुंदर चित्रांकन ब्लैक पोट्री कहलाता है। ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न आता है कागजी पोट्री। तो ध्यान रखिएगा, कागजी पोट्री या कागज के बर्तन, कागजी बर्तन। तो कागजी पोट्री या कागजी बर्तन जो हैं वो राजस्थान में कहाँ के फेमस हैं? अलवर जिले के फेमस माने जाते हैं। उतार लीजिएगा इन्हें अलवर जिले के अंदर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, अलवर जिले के अंदर इनको उतार लीजिएगा। तमाम चीजें हो गई, वापिस चलते हैं अपन अपने टॉपिक में। हमारा टॉपिक चल रहा था जयपुर। जयपुर के अंदर और क्या क्या है उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। एक ध्यान रखिएगा, जयपुर के अंदर पाव रजाई फेमस है। पाव रजाई का जो कार्य होता है वो जयपुर में होता है, ध्यान रखिएगा। ट्रॉफियां बनाई जाती है जयपुर के अंदर, लिख लीजिएगा, ट्रॉफियां बनाई जाती है जयपुर के अंदर। ट्रॉफियां बनाई जाती हैं जयपुर में, ट्रॉफियां, पाव रजाई, ट्रॉफियां, ये भी जयपुर के अंदर बनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर एक बात आता है मुरादाबादी काम, ये भी जयपुर का प्रसिद्ध माना जाता है।
पाव रजई भी जयपुर की मानी जाती हैं। ट्रॉफियां, क्रिकेट की ट्रॉफियां, अलग अलग जो भी खेल में ट्रॉफियां दी जाती है, बड़ी बड़ी ट्रॉफियां जयपुर में बनाई जाती हैं। और मुरादाबादी काम भी जयपुर का प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं अगला जिला जयपुर के बाद में एक जिला है अजमेर। अजमेर जिला, अजमेर जिले के अंदर देखिए, अजमेर जिले में अगरबत्ती, माचिस, अजमेर में पड़ता है ब्यावर। ब्यावर में तिलपट्टी, गजक, सुंगनी नस्वार, एक स्थान पड़ता है अजमेर में बिनाई। यहां पर गोटे का काम, लिख लीजिएगा, गोटे का काम, ये सभी प्रसिद्ध हैं अजमेर में। बढ़िया प्रश्न बनते हैं अजमेर से संबंधित इन पर। अजमेर के ब्यावर में याद रखिएगा बीड़ी उद्योग, बीड़ी उद्योग बहुत प्रसिद्ध हैं। जो बिच्छू छाप बीड़ी है, बिच्छू छाप बीड़ी वो ब्यावर की बहुत प्रसिद्ध है। बिच्छू छाप बीड़ी ब्यावर के अंदर बिच्छू छाप बीड़ी का तहलका है। जो भी ब्यावर जाता है एक बार बिच्छू छाप बीड़ी जरूर पीता है। मजाक कर रहा हूं, है ना। बिच्छू छाप बीड़ी जो है वो प्रसिद्ध है ब्यावर की। अब हम आगे बात करते हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा, बीड़ी भी हो गया, तिलपट्टी और गजक, ये तो आप सब जानते ही हैं, तिल से बनाए जाते हैं, है ना, और मकर संक्रांति के दिन बांटे जाते हैं, ज्यादातर उसी समय खाए जाते हैं, लेकिन ब्यावर में एनी टाइम मिलते हैं, बहुत ज्यादा फेमस हैं। सूंगनी नस्वार, ये एक प्रकार का सूंघने का पदार्थ होता है, जिससे कहने का मतलब सूंघने के बाद में नशा आता है ना। तो ये भी एक नशीला पदार्थ है ना। बहुत सारे पुरुष और महिलाएं इसको सूंघ करके बहुत सारी छींके करते हैं, है ना। तो सूंगनी नस्वार जो है सूंघने के काम आता है, ध्यान रखिएगा। ये तमाम चीजें अजमेर से संबंधित हैं, आपको ध्यान में रखनी है। अजमेर जिले के अंदर ये तमाम चीजें पाई जाती है, हस्तशिल्प से जुड़ी हुई। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अजमेर के पास में एक जिला पड़ता है पाली। पाली जिला राजस्थान में 8 जिले इसको सीमा बनाते हैं। 8 जिलों की सीमा जो है वो इस पाली जिले से लगती है। पाली जिले के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। यहां पर एक स्थान पड़ता है सोजत। सोजत मेहंदी कार्य के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मेहंदी कार्य के लिए पूरे विश्व में फेमस है। सोजत की मेहंदी राचेला, जद सगड़ा पोथी बाचेला। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंदर पाली मारवाड़ के अंदर ये नारा बहुत ज्यादा चला था, है ना। सोजत की मेहंदी बहुत ज्यादा फेमस है, ध्यान रखिएगा। सोजत की मेहंदी, है ना, हॉलीवुड से लगा करके बॉलीवुड तक सोजत मेहंदी का धमाका है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो सोजत की मेहंदी बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद में सोजत में
ग्रासियों की फाग सोजत की प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, ग्रासियों की फाग, ग्रासियों की फाग का मतलब पीले रंग का पोतिया जो ग्रासिया जनजाति के अंदर बांधा जाता है, ऐसा है ना। ग्रासियों की फाग जो है वो सोजत की बहुत ही प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, सोजत की बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहां पर एक शहर है जिसका नाम है फालना। फालना, फालना में राजस्थान का स्वर्ण मंदिर बना हुआ है, जैन धर्म को समर्पित है। राजस्थान का स्वर्ण मंदिर जो फालना में बना हुआ है। अब यहां पर देखिए, टीवी, रेडियो, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मन छतरी है ना, बारिश के समय जो ओढ़ते हैं वो वाली छतरी। ध्यान रखिएगा। तो फालना का टीवी प्रसिद्ध है, फालना का रेडियो प्रसिद्ध है, फालना का अम्ब्रेला या छतरी जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर, है ना। तो याद रखिएगा, छाता नगरी, रेडियो नगरी या टीवी नगरी के रूप में भी फालना जाना जाता है। और राजस्थान का स्वर्ण मंदिर यहां पर बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, स्वर्ण मंदिर की मैं बात कर रहा हूं जो जैन धर्म को समर्पित है, वो बना हुआ है फालना के अंदर। अब अगर मैं पाली, पर्टिकुलर पाली की बात करूं, पाली शहर, तो याद रखिएगा गुलाब हलवा बहुत प्रसिद्ध है। पाली का गुलाब हलवा जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग पाली जाएं तो गुलाब हलवा जरूर खाएं, बहुत ज्यादा फेमस है पाली का गुलाब हलवा। गुलाब हलवा से एक प्रश्न है कि राजस्थान के अंदर गुलकंद जो हाथ से बनाया जाता है, गुलकंद या गुलाब के फूल, ये कहां के फेमस हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये अजमेर के पुष्कर, पुष्कर के फेमस हैं, अजमेर। ध्यान रखिएगा, अजमेर जिले में गुलकंद बनाया जाता है और गुलाब के फूलों की सबसे बड़ी मंडी है यहां पर। ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये तमाम बातें होगी पाली से संबंधित। आगे हम बात करते हैं, अगला जिला, एक जिला आता है बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर अजरक प्रिंट, मलीर प्रिंट, लिख दीजिएगा। बाड़मेर के अंदर अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट। और एक गांव पड़ता है अरू गांव, अरू गांव में मिरर वर्क, बाड़मेर के अंदर अरू गांव में मिरर वर्क जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट भी बाड़मेर का है, मलीर प्रिंट भी बाड़मेर का है, और अरू गांव में मिरर वर्क, पर्टिकुलर एक गांव की बात कर रहा हूं, बाड़मेर का गांव है, वहां पर मिरर वर्क मन कपड़ों के ऊपर छोटे छोटे कांच लगाए जाते हैं, वो वर्क जो है वो बाड़मेर में भी प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले जिले के बारे में। इसके पास में एक जिला है जैसलमेर, नाम लिख लीजिएगा, जैसलमेर जिला। जैसलमेर जिला, जैसलमेरी जिले के अंदर एक तो ध्यान रखना है कपड़े के घोड़े, पोकरण, रामदेवरा, कपड़े के घोड़े बनाए जाते हैं यहां पर, बाबा रामदेव जी को चढ़ाते हैं भक्त लोग, कपड़े के घोड़े बाबा रामदेव जी को चढ़ाते हैं। ध्यान रखिएगा। एक लोई बहुत फेमस है यहां पर, लोई जो ऊन से बनाई जाती है,
एक बरड़ी, याद रखिएगा, लिख दीजिएगा, बरड़ी, ऊन की बरड़ी, जो पट्टू होता है, ऊन की बरड़ी, जिसको आप पट्टू के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, बकरी की जो ऊन होती है, बकरी की जो जट होती है, उससे जो कंबल बनाई जाती है उसे बोलते हैं बरड़ी। ध्यान रखिएगा, तो ये भी जैसलमेर की प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करें ऊनी कंबल, ये भी जैसलमेर का प्रसिद्ध है। ऊनी कंबल, ऊनी कंबल जैसलमेर का प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, ऊनी कंबल। उसके बाद में बात करें हम जैसलमेर के बारे में, मूण, मूण, मिट्टी के बड़े मटकों को, मिट्टी के बड़े मटकों को मूण कहते हैं और वो जैसलमेर के प्रसिद्ध हैं। मिट्टी के बड़े मटके मूण जैसलमेर के प्रसिद्ध हैं, ध्यान रखिएगा, जैसलमेर के प्रसिद्ध हैं। फिर बात करें कपड़ों पर मिरर वर्क, कपड़ों पर मिरर वर्क, कपड़ों पर कांच लगाए जाते, छोटे छोटे सुंदर सुंदर कांच लगाए जाते। बाड़मेर में भी फेमस हैं और जैसलमेर पूरा जिला फेमस है, ध्यान रखिएगा, कपड़ों पर मिरर वर्क। आपने कालबेलिया नृत्य जरूर देखा होगा, उसमें जो कालबेलिया जो नृत्यांगना की जो ड्रेस होती है उसमें बहुत ही सुंदर मिरर वर्क काम में लिया जाता है, तो वो भी जैसलमेर का प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा, वो भी जैसलमेर का प्रसिद्ध है। अब हम आगे बात करते हैं बीकानेर के बारे में। बीकानेर, बीकानेर में एक तो चट्टापट्टी लिख दीजिएगा, एक सुराही, एक सुनहरी टेरीकोटा, लिख दीजिएगा आप, चट्टापट्टी, सुराही, सुनहरी टेरीकोटा, सुनहरी टेरीकोटा, सुनहरी टेरीकोटा। सुनहरी टेरीकोटा। उसके बाद में हम बात करते हैं बीकानेरी भुजिया। बीकानेरी भुजिया पूरे राजस्थान में, पूरे वर्ल्ड में फेमस है बीकानेरी भुजिया। बीकानेरी भुजिया के अंदर याद रखिएगा, मोठ की दाल को काम में लिया जाता है। बीकानेरी भुजिया मोठ की दाल को काम में लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, मोठ की दाल को काम में लिया जाता है बीकानेरी भुजिया में, है ना। उसके बाद में यहां पर मुन्नवती कला प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, मुन्नवती कला, मुन्नवती कला प्रसिद्ध है। मुन्नवती कला, ऊंट की खाल पर, ऊंट की जो पारदर्शी खाल है उस पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन, ऊंट की खाल पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन मुन्नवती कला कहलाता है, ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं उस्ता कला। उस्ता कला, यह भी ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल पर सुंदर चित्रांकन, ऊंट की खाल पर सुंदर चित्रांकन किया जाता है, सोने और चांदी का सुंदर चित्रांकन किया जाता है। उस्ता कला, उस्ता कला के कलाकार, कलाकार उस्ताद कहलाते हैं, उस्ताद कहलाते हैं, उस्ता कला के कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता है, चित्र बनाने के बाद में वो नाम और तिथि अंकित करते हैं, ध्यान रखिएगा, उस्ताद जो हैं वो अपना नाम व तिथि अंकित करते हैं, ध्यान रखिएगा, नाम व तिथि अंकित करते हैं। उस्ता कला, ध्यान रखिएगा, उस्ता कला ऊंट की खाल पर सोने या चांदी का सूक्ष्म चित्रांकन होता है और याद रखिएगा वो चित्र बनाने के बाद में अपना नाम और तिथि अंकित करते हैं उस्ता कला के कलाकार।
एक और याद रखिएगा, उस्ता कला के साथ साथ में कॉपी या कुप्पी बनाई जाती है। ऊंट की खाल से बना पानी का पात्र, ऊंट की खाल से बना पानी का पात्र, ध्यान रखिएगा, पानी का पात्र क्या कहलाता है? कॉपी कला या कुप्पी कला कहलाता है। ध्यान रखिएगा, एक बीकानेर का आला गीला, आला गीला भी बहुत प्रसिद्ध है। आला गीला एक थैली होती है, यहां पर प्लास्टिक का एक ढक्कन टाइप लगा होता है और ये मोटे कपड़े से बनी, मोटे कपड़े से, खेसले जैसा कपड़ा होता है, उस कपड़े से बनी एक पानी की थैली होती है जो अक्सर ट्रक है, ट्रैक्टर वाले हैं, वो अपने पास रखते हैं और खुली हवा के कारण हवा लगती रहती है और इसमें पानी ठंडा रहता है ना। अक्सर आपने देखा होगा कि जो आइसक्रीम का काम करने वाले हैं या जो लस्सी बनाने वाले लोग हैं, वो इसमें बर्फ डाल करके जोर से थापी से पटकते हैं, बर्फ को तोड़ने का काम में भी इसको लेते हैं। तो आला गिला पानी को ठंडा रखने का एक पात्र है, कपड़े से बना हुआ, मोटे कपड़े से बना हुआ एक पात्र, ये भी बीकानेर का प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं बीकानेर के बाद में, ध्यान रखिएगा, जिला आता है एक राजसमंद। राजसमंद, राजसमंद के अंदर भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले टेरीकोटा। टेरीकोटा ये राजसमंद के मोलेला गांव का प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। टेरीकोटा राजसमंद के मोलेला गांव का प्रसिद्ध है। टेरीकोटा में क्या होते हैं? मिट्टी के बर्तन, खिलौने, बर्तन, खिलौने, मटके, सभी जो मिट्टी के बने होते हैं, है ना, मिट्टी के बने होते हैं, ये कहलाते हैं टेरीकोटा। याद रखिएगा, अगर केवल टेरीकोटा है तब तो मोलेला, राजसमंद। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए सुनहरी टेरीकोटा, तो ध्यान रखिएगा, सुनहरी टेरीकोटा के लिए स्थान प्रसिद्ध है बीकानेर, है ना। मिट्टी के बर्तनों के ऊपर सोने जैसा एक रंग चढ़ा देते हैं, सुनहरी टेरीकोटा बीकानेर का है। और केवल टेरीकोटा का प्रश्न आए तो मोलेला गांव, राजसमंद आपको ध्यान में रखना है, ध्यान रखिएगा, मोलेला गांव, राजसमंद। अब आगे बात करते हैं राजसमंद जिले से संबंधित। राजसमंद की प्रसिद्ध है पिछवाई। पिछवाई एक, ध्यान रखिएगा, राजसमंद के अंदर प्रसिद्ध है पिछवाई। एक हैं तारकसी के जेवर, पिछवाई, और एक हैं तारकसी के जेवर। अब देखिए, पिछवाई अर्थ सीधा है पीछे लगने वाला। तो श्री कृष्ण की मूर्तियों के पीछे जो सुंदर कपड़े का पर्दा लगाया जाता है, जिसके ऊपर राधा और कृष्ण के बहुत ही सुंदर चित्र बने होते हैं, ऐसा सुंदर पर्दा पिछवाई कहलाता है। और पिछवाइयां राजस्थान में श्री नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि पिछवाइयों का संबंध किस देवता से है, तो ध्यान रखिएगा श्री कृष्ण से है। और प्रश्न यूं पूछा जाए पिछवाइयां कहां की प्रसिद्ध हैं, तो ध्यान रखिएगा, पिछवाइयां प्रसिद्ध है नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा कहां है? राजसमंद के अंदर प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, नाथ द्वारा राजसमंद में प्रसिद्ध हैं। फिर है तारकसी के जेवर।
तारकसी के जेवर ये भी नाथ द्वारा के प्रसिद्ध हैं। ध्यान रखिएगा, तारकसी के जेवर नाथ द्वारा के प्रसिद्ध हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तारकसी के जेवर नाथ द्वारा के प्रसिद्ध हैं, नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है, जो चांदी के बनाए जाते हैं, चांदी के बनाए जाते हैं। एक प्रश्न और आता है यहां से, केले के पत्तों की सांजी या केले की सांजी, ध्यान रखिएगा, केले की सांजी भी कहां की प्रसिद्ध हैं? नाथ द्वारा की। केले की सांजी भी कहां की प्रसिद्ध हैं? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध हैं। ये तमाम प्रश्न आपको राजसमंद के बारे में ध्यान रखना है। देखो, अगर मैं बात करूं नाथ द्वारा, नाथ द्वारा, ठीक है, यहां पर मंदिर को हवेली कहते हैं, संगीत को हवेली संगीत कहते हैं, नाथ द्वारा में दर्शन को झांकी कहते हैं, कृष्ण को श्रीनाथ जी कहते हैं, श्रीनाथ जी कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, कृष्ण को श्रीनाथ जी कहते हैं। और प्रसाद को 56 भोग कहते हैं, प्रसाद को 56 भोग कहते हैं। गांव को द्वारा कहते हैं, ध्यान रखिएगा, गांव को द्वारा कहते हैं। जहां जहां पर भी श्रीनाथ जी के मंदिर बने हैं उस गांव को द्वारा कहा जाता है। प्रसाद को 56 भोग कहा जाता है। कृष्ण को श्रीनाथ जी कहते हैं, दर्शन को झांकी कहते हैं, संगीत को हवेली संगीत कहते हैं, मंदिर को हवेली कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करें, यहां पर डांग महोत्सव मनाया जाता है। नाथ द्वारा राजसम में डांग महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें बीलों की लूट, बीलों की लूट बहुत ही फेमस है। ध्यान रखिएगा। और इसी मेले में केले की सांजी प्रस्तुत की जाती है। इसी मेले में केले की सांजी को प्रस्तुत किया जाता है। तो आज हमने राजस्थान की हस्तकला का पार्ट फर्स्ट पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे राजस्थान की हस्तकला का पार्ट 2। मित्रों, आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।